हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए, हम लोगों की सुबह हो गई है, घर के काम स्टार्ट हो चुके हैं। और एक बात और बताइए कि क्या आप लोगों की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं। हम लोगों के यहाँ तो अभी बारिश स्टार्ट नहीं हुई है। और जो मैं व्लॉग डालती हूँ वो 2-3 दिन पुराने होते हैं करंट डेट से, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और मैं डेली का इतनी जल्दी व्लॉग को एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। तो व्लॉग में शूट कर लेती हूँ, बट जिस दिन मुझे टाइम मिलता है मैं उस दिन उसको एडिट करके डालती हूँ। तो करंट डेट से जो मेरे व्लॉग होते हैं वो थोड़े से लेट हो जाते हैं। बट अब मैं कोशिश करूँगी मैं डेली का डेली व्लॉग डालूँ, और ऐसा ना हो कि वो अपने करंट डेट से पीछे हो। खैर, हमारे यहाँ तो अभी तक बारिश नहीं हुई थी जब तक मैं ये ब्लॉग शूट कर रही थी। और देखिए, 1-2 दिन में शायद हमारे यहाँ भी बारिश हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपना बेड है वो सेट कर लिया है। बेडशीट मैंने नहीं चेंज की थी क्योंकि मुझे गंदी नहीं लग रही थी। और यहाँ पे ये देखिए, साइड केबल पे जो टेडी बियर दिख रहा है वही मैं विशाल से लाई थी। और इसमें मैं छोटा छोटा सामान रख लेती हूँ, जैसे कि अपने क्लेचर हुआ या फिर टूटे हुए पैसे हुए, कुछ भी मैं छोटा सा सामान होता है इसमें रख लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैं उसको लेके आई थी और मैंने उसे अपनी साइड टेबल पे रख लिया है। और पीछे से मेरी बेटी की आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो मेरे पास है और रो रही है थोड़ा सा, हल्का सा, तो उसी की आवाज़ आ रही है। और क्योंकि मैं वॉइस ओवर हमेशा मॉर्निंग के टाइम करती हूँ तो वो सुबह जग रही होती है और मेरे ही पास होती है, तो उसकी आवाज़ वॉइस ओवर में कई बार आ जाती है। और मैं दोबारा वॉइस ओवर भी नहीं करती हूँ, मुझे लगता है ठीक है, आ गई है तो आने दो, अच्छी बात है, उसकी वॉइस आई है मेरे उसमें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना जो बेड है वो सब मैंने अपना सेट कर लिया है और डेली ही वही काम हो जाते हैं। यहाँ पे मैं जो कल रात के कपड़े थे वो मैं उसको तह के अंदर रख रही हूँ। और ऐसा हम लोगों के साथ होता है, हम लोगों के यहाँ कोई एक ऐसी चेयर होती है जिसमें हम लोग कपड़े तहा के या बिना तहाए हुए सेट किए हुए फोल्डेड उस पर रख देते हैं। और मेरे पास तो इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि मेरी अलमीरा में सेट ही नहीं होते हैं, चाहे वो मेरे हों या मेरे हस्बैंड के। और ये जो अलमीरा है फ्रेंड्स, ये मैंने गोदरेज इंटीरियो से ली थी लास्ट ईयर, इसको 1 साल लगभग होने वाला है। बट मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसके कई रीज़न्स हैं। और ली तो मैंने बहुत मन से थी, बट मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये अलमीरा जो है हमारे घर में असेंबल होती है, ये आती है अलग अलग कंपार्टमेंट में और उनके टेक्नीशियन आके हमारे घर में इस असेंबल करते हैं। तो अगर आपके फर्श में ज़रा सा भी अगर ढलान है या कुछ भी है, तो जो इसके डोर्स हैं, चूँकि ये स्लाइडिंग वाली है, तो जो डोर्स है वो कम्प्लीटली बंद नहीं रहते, हल्के से खुले रह जाते हैं, जिससे कि आराम से चींटी, कीड़े मकोड़े या फिर छिपकली अंदर जा सकती है। और मेरे साथ भी यही है, मेरी फर्श में थोड़ी सी ढलान है जिसके वजह से वो ऐसी असेंबल है कि कम्प्लीटली बंद नहीं होती है, तो अंदर धूल भी आराम से जाती है और कीड़े मकोड़े भी। और अभी तो मेरे अलमीरा के अंदर बहुत ज़्यादा चींटियाँ जा रही हैं और ये फुल्ली आपको किसी भी चीज़ से प्रोटेक्शन नहीं देती है, हल्का सा इसमें क्या कहते हैं, स्पेस रह जाता दरवाज़ों के बीच में, जो इसको सिक्योर भी नहीं बनाता है कि अगर कोई भी अगर चोर वगैरह होगा इसको आराम से खोल देगा, इसके ताले को लॉक कर लेगा, क्योंकि जो दरवाज़ा है इसका उसमें इतना स्पेस रहता बंद करने के बावजूद भी कि वो लोग कुछ भी इसमें फंसा के इसके डोर को तोड़ सकते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आई है। और एक चीज़ और है कि स्लाइडिंग की वजह से होने की वजह से हम लोगों के यहाँ कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर एक भी कपड़ा दरवाजे में फंस जाता है तो जो डोर है इसके ना खुलते हैं ना बंद होते हैं, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो कपड़ा निकाल लो बीच से। तो मैं तो कभी भी सजेशन नहीं दूंगी कि आप इसको लीजिए, और मैं इसका रिव्यू कभी करूँगी फुर्सत से। और यहाँ पे देखिए माऊ नहा रही है और मेरी मौसी उसको नहला रही हैं।
और ये फ़ायदा होता है जब घर में बड़े होते हैं कि वो के बच्चों की टेक केयर आपसे ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि माँ को नहाने का बहुत शौक़ है। वो कभी भी नहाते वक्त रोती नहीं है, बल्कि वो बहुत ही इंजॉय करके नहाती है। और उसे दिन में 2 बार भी नहला दो वो नहा लेती है। नहाने में कभी भी आनाकानी नहीं करती है और बहुत ही इंजॉय करके वो नहाती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बुलाया था अर्बन कंपनी से एक बार्बर, और ये फर्स्ट टाइम था कि हम यूसी की सर्विसेज ले रहे थे। उनको अपनी दाढ़ी सेट करवानी थी और हेयर सेट करवाने थे। और फर्स्ट टाइम मैंने भी यूसी की सर्विसेज देखी थी कि वो कितने अच्छे से, कितने प्रोफेशनली आपको सर्विसेज देते हैं। और जब उन्होंने बाल काटे थे तो हमारी फर्श पे एक भी बाल नहीं गिरे थे, क्योंकि वो उससे पहले ही ऐसा सेटअप कर लेते हैं। ज़मीन पे उन्होंने एक ब्लैक रंग का कोई पॉलीथीन टाइप की बिछाई थी, जिससे कि अगर थोड़े से भी बाल गिरें तो वो उस पे आ जाए। और ये जो वाइट रंग की शीट पहनाई है मेरे हस्बैंड को, वो इस टाइप की है कि उसमें जब बाल काटेंगे तो उसी शीट पे गिर के चिपक जाएंगे, नीचे ज़मीन पे नहीं गिरेंगे। आपका फ्लोर जो है वो गंदा नहीं होगा। और फिर भी अगर थोड़े बहुत अगर 1-2 बाल गिर भी जाते हैं तो उन्होंने पहले ही फ्लोर पे एक ब्लैक रंग की मैट सी बिछा रखी थी, पॉलीथीन टाइप की। और उसके बाद जो भी गंदगी होती है वो खुद ही उसको क्लीन करते हैं और बहुत ही प्रोफेशनली काम करते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और इनके चार्जेस भी बहुत हाई नहीं रहते हैं। मेरे हस्बैंड ने हेड मसाज करवाई थी और दाढ़ी सेट करवाई थी और करवाया था अपना क्या कहते हैं हेयर सेट, जिसका कॉस्ट उनको पड़ा करीब 1000 रुपीज़, जो कि हाई नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा है मिडनाइट का, रात के 12 बजे है। और उनके बर्थडे के लिए हम लोगों ने रात के 12 बजे केक मंगवाया था। और जो केक था रात को हम लोगों को मिल नहीं पा रहा था कोई भी, तो ये वाला हम लोगों को मिला था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। और इसका जो पूरा कलर था वो पिंक रंग का था। तो वही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि और कोई कलर नहीं मिला, पिंक रंग का केक कटवा रहे हो। तो हम लोगों को पे वो बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ये गर्लिश सा केक है, इसको मैं काटूंगा। और हम लोगों ने अपने खाने के लिए पिज़्ज़ा मंगाया था कॉम्बो का सेट, तो वो इसके चारों तरफ हम लोगों ने लगा दिया था सजाने के लिए। और नाइट के टाइम में जल्दी में कोई भी केक हम लोगों को चॉकलेट या वनीला फ्लेवर का नहीं मिला था, और यही हम लोगों को लेना पड़ा था। और मेरे हस्बैंड माऊ के साथ काट रहे थे केक। माऊ को बहुत मज़ा आ रहा था केक काटने में। और वो छोटी सी है बट हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझती है। अभी से उसको बहुत मज़ा आ रहा है केक कटिंग के लिए। आगे जाने क्या होगा, किसी का भी बर्थडे आएगा सबसे पहले माऊ ही केक काटेगी, सबके बर्थडे का केक वही काटेगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो केक है वो मेरे देवर ने ऑर्डर किया था, और हर बार ऐसा ही होता है, वो केक ऑर्डर करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है। लास्ट टाइम, और हम लोग यहाँ पे यही बात कर रहे थे और वो हंस रहा था, लास्ट टाइम भी यही हुआ था। मदर्स डे पे हम लोगों ने केक रात को मंगाया था और उसमें भी उसने कुछ ऐसे ही गड़बड़ी कर दी थी। हम लोग खाने वाले ज़्यादा थे और जो उससे केक मंगाया था बहुत छोटू सा मंगाया था, आई थिंक वो 250 ग्राम का होगा। तो वही हम लोग उस पे कह रहे थे कि जब भी मैं केक मंगाते हैं हम लोग, तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हो। बट ये केक बहुत ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे देखिए वो हंस रहा था कि हमेशा उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है केक का ऑर्डर देने में। बट केक टेस्टी था और सुंदर तो खैर से था ही। तो ये देखिए हम लोग की पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है, हम लोग पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, आप लोग भी आ जाइए। और यहीं पे हम लोग आज के व्लॉग का एंड करते हैं। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करिए।
मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।